अनूप चौधरी। आजकल ये नाम जो उत्तर प्रदेश में बहुत सुनाई दे रहा है, वो अब धीरे धीरे दिल्ली में सुनाई दे रहा है। वजह जानते हैं आप? बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता, बड़े बड़े मंत्रालय का मेंबर बन जाता, फिर इसका रुआब लोगों को, अफसरों को दिखाता। चेक पर करोड़ों करोड़ों की रकम लिख देना, फिर उस चेक को दिखाकर झूठे सपने दिखाना और करोड़ों हड़प लेना, यही इसका तरीका था। कहा जाता है अनूप चौधरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ठग बन गया। कैसे इसके फर्जीवाड़े से पुलिस भी गच्चा खा गई, लेकिन इस 420 चौधरी को पुलिस ने पकड़ा कैसे, ये देखते हैं। किसी फ्रॉड, किसी कॉनमैन, किसी बहुरूपिये, किसी फर्जी, किसी चालबाज, किसी ठग, किसी चीटर के जितने चेहरे आप सोच भी नहीं सकते, उतने चेहरे हैं इसके। कभी ये बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ तस्वीरों में दिखता है, कभी ये डिप्टी सीएम के साथ अपनी फोटो को फैलाता है, कभी ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ की पिक्चर दिखलाता है, कभी बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का सलाहकार बन जाता है, कभी ये फिल्म अवार्ड फंक्शन और म्यूजिशियन के साथ दिख जाता है, कभी ये रेलवे बोर्ड का मेंबर बन जाता है, कभी ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का खुद को मेंबर बतलाता है। कर्मचारियों ने और माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी ने ध्यान देने का कार्य किया, वह सराहनीय है। चाहे यहाँ स्वच्छता अभियान ले लीजिए, चाहे यात्रियों के बैठने की, चाहे विश्रामालय की। दो बार मैंने निवेदन किया था जब भी फिल्म फेयर पुरस्कार में मैं गया कि भैया सभी जगह आप पुरस्कार करते हो फिल्म फेयर फेमिना का, किंतु हमारे उत्तर प्रदेश व बिहार में क्यों ऐसा अवार्ड नहीं होता। बहुत सारे हमारे कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में है, किंतु समस्या ये है उनके दर्द को समझने वाला कौन है। आज फिल्म फेयर और फेमिना ने उस दर्द को समझने का कार्य किया। यही दिखलाकर, यही फैलाकर, ऐसे ही डराकर इसने वीवीआईपी प्रोटोकॉल लिया। चेन्नई से लेकर रांची, लखनऊ, अयोध्या, गाजियाबाद में इसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन, सरकार, किसी को इसके असली चेहरे की भनक नहीं लगी। इस जालसाज ने जमकर इसका इस्तेमाल किया और इसी रुतबे के चलते कई आम लोगों और कई कारोबारियों को करोड़ों का चूना लगा दिया। 250 करोड़ का लोन करवाने के नाम पर प्रयागराज के कारोबारी से 4 करोड़ 90 लाख रुपए ठग ली। 90 लाख इसने अपने आईसीआईसी बैंक के खाते में ही ट्रांसफर करवाए, जबकि बाकी रकम कैश मिली। प्रयागराज के नैनी थाने में एफआईआर दर्ज है। लखनऊ के विकास नगर थाने समेत बरेली, शामली, अमरोहा, प्रयागराज, एटा, उत्तराखंड के हरिद्वार, खटीमा, हल्द्वानी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और राजस्थान के जयपुर में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। उत्तराखंड पुलिस का ये 15,000 का इनामी है। जयपुर में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में सीबीआई ने इस पर 2020 में चार्जशीट दाखिल की है। अनूप चौधरी स्वयं को भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों का सदस्य बताकर पहले तो कई जनपदों से उसने वीआईपी प्रोटोकॉल और वीआईपी लेवल सिक्योरिटी प्राप्त की और उस प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी को शो ऑफ करके उसका प्रभाव बना करके पब्लिक से उसने ठगी की। इसके बारे में जानकारी हुई थी कि और उच्च अधिकारियों से सूचना आई थी कि इसने प्रयागराज में के किसी व्यक्ति से लगभग 5 करोड़ रुपए ठगे हैं। उस क्रम में मुकदमा भी प्रयागराज में कायम हुआ था और एसटीएफ ने जब जांच शुरू की तो इसके बारे में जानकारी हुई कि ये ठगी का काम करता है और इसने कुछ और स्थान में भी कुछ लोगों से पैसे लिए हैं और वापस नहीं कर रहा है। इतने केस, इतने का इनाम, फिर भी पकड़ने में नाकाम। और तो और प्रशासन, पुलिस मेहरबान। इस 420 का नाम है अनूप चौधरी। फिलहाल इसका नया पता जेल में है। कैसे इसने माहौल बनाया, कैसे इसने फर्जीवाड़े का साम्राज्य बनाया, वो बताएं उससे पहले ये जानना जरूरी है। बहरूपिया बनकर वीवीआईपी लग्जरी का मजा लेने वाला
और लोगों को लूटने वाला ये 420 पकड़ा कैसे गया, और जब पकड़ा गया तो सबसे ज्यादा गाजियाबाद पुलिस की फजीयत क्यों हो गई। खुद को सुपर स्मार्ट, सुपर फास्ट, सुपर एक्टिव कहती है गाजियाबाद पुलिस, लेकिन एक जालसाज के सामने गच्चा खा गए। सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन के अफसर 3 साल तक इस जालसाज के फर्जी दस्तावेज को सच मानते हुए पुलिस प्रोटोकॉल देते रहे। गाजियाबाद के अफसरों की लापरवाही का खुलासा तब हुआ जब 2 दिन पहले 23 अक्टूबर को अयोध्या में एसटीएफ ने उसे करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। डीएम और एसएसपी दफ्तर की ईमेल आईडी पर पहली बार फर्जी आदेश 18 अक्टूबर 2020 को भेजा गया था। इसी पर आदेश जारी हुआ कि अनूप चौधरी को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। गाजियाबाद पुलिस के अफसर एक बार झांसे में आए तो ये होता चला गया। नतीजा ये हुआ कि इसके रुतबे के सामने पुलिस अफसर और प्रशासनिक अफसर आंख बंद कर इसके औरा के आगे नतमस्तक होते रहे। हर दूसरे तीसरे महीने इसी तरह का फर्जी आदेश ईमेल से ये भेजने लगा और उसे सुरक्षा मिलने लगी। उसने 9 बार खुद को बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा महाराष्ट्र का प्रभारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य लिखते हुए ईमेल किया था। न इसकी तस्दीक की गई, बस सुरक्षा मिलती रही। 8 बार रेलवे बोर्ड और फिल्म विकास परिषद का सदस्य बताते हुए और 2 बार भारतीय खाद्य निगम और फिल्म विकास परिषद का सदस्य बताते हुए ईमेल से सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भेजा। इतना ही नहीं, चेन्नई में उसने सरकारी सुविधा ली थी। इटावा में भी प्रोटोकॉल के लिए लेटर भेजा था, जबकि अयोध्या में भी ईमेल भेजकर प्रोटोकॉल के तहत सर्किट हाउस में रुका था। इसने प्रोटोकॉल के लिए श्रीनिवास नाराला को अपना ओएसडी बनाया। उसके जरिए ही फर्जी तरीके से तैयार किए गए प्रारूप में लेटर पैड पर लिखकर ईमेल से पत्र भेजकर ये प्रोटोकॉल का फायदा उठाता था। जब इसको हमने डिटेन किया और इससे पूछताछ शुरू किया तो उस समय डिटेंशन के समय इसके साथ एक सरकारी गनर था। सरकारी गनर से बातचीत हुई तो उसने बताया कि उसको गाजियाबाद से लगाया गया है अनूप चौधरी की सिक्योरिटी में। गाजियाबाद से तहकीकात करने पे जानकारी हुई कि वहाँ कई बार इस प्रकार के प्रोटोकॉल का वीआईपी प्रोटोकॉल उसके लिए उपलब्ध कराया जा चुका है और ये काफ़ी समय से अपने आप को किसी भी मंत्रालय से जुड़ा हुआ अथवा भारत सरकार के कार्यों के प्रचार प्रसार हेतु तथा किसी या रूलिंग पार्टी के वरिष्ठ सदस्य स्वयं को बता करके प्रोटोकॉल प्राप्त करता था और लोगों से ठगी किया करता था। एसटीएफ चीफ भले ही ये कह रहे हैं, लेकिन इस देश में ऐसा ही होता रहा है। सत्ता और सियासत के सामने अफसर दंडवत ही रहते हैं। गाजियाबाद पुलिस भी रही और इसी का इस महाठग ने फायदा उठाया। फिलहाल एक एक्शन हो गया है, गनर को सस्पेंड कर दिया गया है। कल देर रात्रि महानगर गाजियाबाद के कविनगर थाने को यह सूचना मिली कि अनूप चौधरी नाम का एक व्यक्ति अपनी मेल आईडी से सन 2020 से जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपने फर्जी लेटर हेड पर विभिन्न मंत्रालयों एवं आयोगों का पदाधिकारी बनकर अस्थायी रूप से गनर लिया करता था। गाजियाबाद पुलिस के संज्ञान में आते ही इसमें गाजियाबाद पुलिस की ओर से तत्काल ही एक अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है एवं साथ में उसके साथ में जो गनर दिया गया था जो कि बिना अनुमति के गाजियाबाद छोड़कर बाहर चला गया था, उसको भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विवेचना में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पावर का चरित्र यही है, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। गनर पवन कुमार सस्पेंड हो गया, लेकिन जिस अधिकारी के आदेश पर एक जालसाज को 3 साल तक गनर मिलता रहा, न उसका जिक्र हुआ न उस पर कोई आदेश आया। ये इसी प्रकार के भौकाल को दिखाकर साथ ही मीडिया के भी कुछ कार्यक्रमों को ये स्पॉन्सर कर देता था और अपने स्वयं का इंटरव्यू भी करा लेता था। किसी वीआईपी के प्रोग्राम में पहुंचकर वहां अपनी वीआईपीज़ के साथ फ़ोटो खिंचवा लेता था और इन सब का इस्तेमाल प्रभाव जमाने के लिए करता था। लेकिन जैसे अगर हम सोशल मीडिया देखें तो बड़े बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो है, उनके चिट्ठियां भी लगा रखी हैं और सरकारी गनर था,
तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि 3 राज्यों में मुकदमे थे, उसके बाद भी सरकारी गनर भी मिलता रहा और ये जो ठगी का साम्राज्य था ये और बड़ा होता गया? ये जो प्रोटोकॉल के लिए चिट्ठियाँ ये लिखता था, वैसे तो प्रथम दृष्टया ही फर्जी लगती है, लेकिन शायद जल्दीबाजी में अथवा किसी अन्य कारण से वो प्रोटोकॉल इसे उपलब्ध हो जाता था और जो पुरानी व्यवस्था थी वही चलती रहती थी। लेकिन अब हम लोगों ने सभी को सचेत किया है कि इस प्रकार की व्यवस्था किसी को देने के पहले एक वेरिफिकेशन अवश्य करा ले, क्योंकि ये जो एक छोटी सी लैप्स होती है उसके दूरगामी परिणाम होते हैं और वो एक फोटोग्राफ का इस्तेमाल करके अथवा उस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, एक संगठित रूप से ठगी का गैंग चलाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी इससे सीख भी लेंगे, सभी अधिकारीगण। अनूप चौधरी कैसे लोगों को अपने झांसे में लेता था, जब ये पकड़ा गया तो उसका नया फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसका वो पूरा प्लॉट तैयार कर चुका था। अयोध्या में उसे जिस गाड़ी से पकड़ा गया उस गाड़ी में सत्येंद्र वर्मा नाम का एक कारोबारी भी था। अनूप ने तीर्थस्थलों के हेलीकॉप्टर से दर्शन करवाने के लिए एक कंपनी बनाने का उसे सपना दिखाया था। सत्येंद्र भी अनूप के बड़े बड़े नेताओं के साथ की तस्वीरों और संबंधों को देखते हुए इस झांसे में आ गया। सत्येंद्र को उसने पूरा अपने चश्मे में उतार लिया था, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। ये इससे और पूछताछ हुई तो इसके बारे में कई मुकदमों का खुलासा हुआ। इसे जयपुर में के किसी केस में सीबीआई द्वारा चार्जशीट किया गया है। जब इसको हमने अप्रीहेंड किया उस समय भी इस पर 15,000 रुपये का इनाम उत्तरांचल पुलिस द्वारा घोषित था। कुल 9 मुकदमे मिले इसके ऊपर। अयोध्या में भी जहाँ से हमने इसे अप्रीहेंड किया था वहाँ इसने अपना एक जाली पत्र भेजकर वहाँ से प्रोटोकॉल प्राप्त किया था तथा इसके लिए सर्किट हाउस में 2 कमरे बुक थे।